हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ऑलिव गोल्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बच्चे, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के आगे जो हमारा नया चैप्टर आता है वो है आपका बेटा परसेंटेज। परसेंटेज आखिर क्या है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो बेटा परसेंटेज का साइन कुछ इस टाइप से होता है और इसको लिखते हैं 1/100। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछूंगा कि भाई परसेंटेज को 1/100 ही क्यों लिखते हैं? 1/200, 1/300 या 1/500 क्यों नहीं लिखते? ठीक है ना। मैं एक ही क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूँ। 1/100, 1/200, 1/100 तो वैल्यू होती है, 1/200, 1/300 और 1/500 क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है ना। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न इज बिहाइंड। क्या है बेटा, जब मैं परसेंट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? परसेंट लिखता हूँ। तो देखिएगा, मैं अगर इसको दो पार्ट में तोड़ूँ तो परसेंट का मतलब, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि दोस्त, इस कभी भी जब कभी भी प्रति 100 पर गणना करी जाएगी तो वो हमारा क्या होगा? परसेंट होगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 1/100 लेते हैं, 1/100 कंसीडर करते हैं। ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा, जैसे आप लोग क्या है, आप लोग पढ़ते हो परसेंटेज, तो आप लोगों से कहा जाता है कि 1/5 की वैल्यू याद कर लो। तो आप कह तो 1/5 की वैल्यू आप देखते हो होती है 20%, है ना। 1/5 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 20% होती है। तो बेटा आखिर ये 20% कैसे आ जाती है? अगर मैं इस पर बात करूं तो एक छोटी सी लाइन में आपको दूंगा कि फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज। अब देखो, जैसे मैंने कहा 1/5 का मैंने 100 से गुणा कराया तो बेटा आपका कितना आ गया? 20% यहाँ पर आपका आ गया। बताइए हाँ या ना। 20% यहाँ पर आपका दोस्त आ गया। अब 20% जैसे ही आया वैसे ही हम लोग क्या करें? अब इसी तरह आपकी 1 से लेकर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, उनको आप याद मत करो, मैं कहूँगा उनको आप अपने प्रैक्टिस में ले लो। जैसे ही आप उनको अपनी प्रैक्टिस में लेते हो, चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती जाती हैं। देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाती हैं अपने मन से। देखो बेटा, जैसे मैं कहूँ 1 की वैल्यू आपकी होती है 100%, 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 50%, 1/3 की वैल्यू होती है आपकी 33:1/3%, 1/4 की वैल्यू होती है आपकी 25%, 1/5 की वैल्यू होती है आपकी 20%, 1/6 की वैल्यू होती है आपकी 16:2/3%, 1/7 की वैल्यू होती है बेटा 14 सही 2/7%। ठीक है। 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5%, 1/9 की वैल्यू होती है 11:1/9%, 1/10 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 10%, 1/11 की वैल्यू होती है 9:1/11%, 1/12 की वैल्यू होती है आपकी 8:1/3%, 1/13 की वैल्यू होती है 7:9/13%, 1/14 की वैल्यू होती है 7:1/7%, 1/15 की वैल्यू होती है 6:2/3%, 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%, 1/17 की वैल्यू होती है 5:15/17%, 1/18 की वैल्यू होती है बेटा 5:5/9%, 1/19 की वैल्यू होती है 5:5/19%, 1/20 की वैल्यू होती है बेटा 5% और 1/25 की वैल्यू होती है आपकी 4%। इतना आप लोग पहले याद कर लीजिए। इतना आप लोग क्या कर लीजिए? पहले याद कर लीजिए। याद क्या, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर पर इतना जरूर नोट होना चाहिए। इससे हम, इतने से हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और छोटी से छोटी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को? बोलो जी हाँ या ना। इतनी बात आई थिंक सभी को क्लियर होगी यहाँ तक, है ना। अब अगर मैं इसी के क्रम में आगे बढ़ूँ तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन ले चलता हूँ, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नॉमिनल से होंगे। क्वेश्चन है जैसे y का 80% x है
तो x का कितने प्रतिशत y है, आपसे ये पूछा गया है। बेटा ट्राई करो इसको और आंसर बताओ। बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को जोड़ूंगा आज क्लास में। x का 80% आपका कितना है, y है। ठीक, तो अगर मैं 20 चको 80, 20 पंचे 100 कहूँ तो x अपॉन वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 5/4 आ गई। पूछ रहा है तो x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत y है। आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो 4 है ना, वो 5 का कितने प्रतिशत है, x का कितने प्रतिशत y है। तो एक बार ट्राई करके बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। यदि y का, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, आपसे अलग चीज़ कही गई। यदि y का 80%, x का 80% नहीं है, y का 80% आपका x है, तो बेटा 20 चको 80, 20 पंचे 100, आपका y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो x का कितने प्रतिशत y है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 जो है वो 4 का कितने प्रतिशत है। तो 5 जो है वो 4 का कितने प्रतिशत है, बेटा 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे, यह आपका कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, यह आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सॉरी। ठीक, और 25 इंटू 5 कितना होता है, 125% आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है। सिंपल सा पूछ रहा है x का कितने प्रतिशत y है, तो बेटा y है 5, x का, जिसके नीचे का लगाओ, ठीक है ना, कितना बटे किसका, शुद्ध देशी फॉर्मूला समझो, कितना बटे किसका इंटू 100, ठीक है ना। तो का किसके साथ लगा है आपका, x का, यानी कि x आएगा नीचे, तो 5/4 इंटू 100 कर लेंगे, 125% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, बेटा कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर इज 120, ठीक है ना, मतलब किसी नंबर का, तो मैंने नंबर कहा x का 20%, 20/100 आपका कितना, 120। ठीक है, 0 से मैंने 0 कट किया, 2 से मैंने ये कट किया, 6 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट विल बी द 120% ऑफ द नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी कितनी, 600। ये आ गया आपका नंबर, इसका 120% आ गया है, तो 600 का 120%, 00 से 00 आपका चला गया, 12 छंग 72 हो गया, और आगे 0, 720 इज योर राइट आंसर। ठीक है बच्चा लोग, 720 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा। ठीक,
जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। यदि p का q प्रतिशत 36 है, बेटा p का q प्रतिशत आपका कितना है, 36 है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू बराबर आपका 3600 हो गया, ठीक। तो p किसके बराबर है, तो p बेटा बराबर होगा आपका किसके, 3600 डिवाइड बाई q के, है कि नहीं बताओ। p का q प्रतिशत अगर 36 है तो p किसके बराबर होगा, तो p बेटा बराबर होगा 3600 अपॉन q के, बाद खत्म। अगर आपके पास ऑप्शन होते तो हम लोग उस पर करते, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। दो 50 का कितने प्रतिशत, तो बेटा दो 50 का कितना बटे किसका, इंटू 100, 50 दूनी 100, आंसर कितना आ गया आपका 4%, बिल्कुल नॉमिनल से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा आपका। व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3 इज 2/3, 1/3 का कितने प्रतिशत, 2/3 है, तो बेटे 1/3 का कितने प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत आपका 2/3 है। तो 3 से मैंने 3 कट कर दिया, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्त, यहाँ से 200% आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए m का 10% n के 20% के बराबर है, कह रहा है बेटा m का 10% n के 20% के बराबर है। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, m अपॉन n कितना आ गया आपका, 2/1 आ गया, कितना आ गया 2:1, यही तो आपसे पूछा गया है, m/n कितना होगा, तो बेटा 2:1 हो जाएगा, काम खत्म। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें, आपसे ही कहा गया है, आंसर बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें, तो बेटा देखो x का 30% 72 है, 3 से मैंने कट किया तो 24 तेईं 72 होता है, 0 से 0 चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 240 इज योर राइट आंसर। बताइए दोस्त, बात क्लियर होगी, 240 विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा क्या होगा। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 15%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताइएगा बेटा कितना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो सारे और आंसर बताओ क्या होगा आपका। हाँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चा, a प्लस बी का a प्लस बी का 15%, 15/100 बराबर है a माइनस बी के 25% के, ठीक है ना। 25% के 25/100, तो बेटा 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5, ठीक। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर आपका कितना आ गया, 5/3 आ गया, ठीक। तो बेटा a की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बटे 2, दोनों का एडिशन बटे 2, 5 3 8/2 यानी कि 4, और b कितना आएगा आपका, 5 में से 3 क्या बचा, 2/2 यानी कि आपका 1, ठीक। अब पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो बेटा b का यानी कि 4/1 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400%, यानी कि b का 400% a के बराबर होगा। बताइए बात क्लियर हो गई दोस्त, सभी लोग बताओ बात क्लियर हो गई। अगर दोस्त क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर जल्दी से। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तीन 300 का 25% का 20% कितना होगा, बेटा देखो 300 का 25% का 20% कितना होगा, तो बेटा 00 से 00 सबसे पहले कट किया मैंने, 25 चौको 100 हो गया आपका, 4 से मैंने ये कट किया तो कितना आ गया आपका 12 आंसर आ गया, कितना आ गया 12 आपका आंसर आ गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा। यदि 25/2 का x%, ठीक है, 1500 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताओ। कह रहा है 25/2 का 25/2 का x% कितना है, 1500 है, तो बेटा देखो 25 छंग आपका कितना हो गया 150, तो x की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, आगे 3 0, 12,000 आपका x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। बताइए जी बात क्लियर है सभी को, सारे बताओ सभी को बात क्लियर है। अगर दोस्त बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना प्रतिशत है। सीधा सा प्रोसेस है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 100 से 100 गया, तो बेटा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई जो आया आपका कितना आ गया 3/5 आ गया, तो x कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक। y x का, तो बेटा y जो है x का यानी कि 4 नीचे इंटू आपका 100 कितना प्रतिशत है आपका 25% है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 25% है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। If 50% of P is 25% of Q, then X% of P is equals to Q. Find the value of X. यदि P का 50%, Q का 25% है,
P का 50% बराबर Q का 25%। ठीक है, तो देखिएगा P का 50%, 50/100 बराबर Q का 25%। डबल जीरो से ये आपका चला गया, 25 दूनी 50 हो गया आपका। तो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी यहाँ पे 1/2 आ गई। कितनी आ गई 1/2 आ गई यहाँ से। अब क्या कह रहा है, तो P बराबर Q का x% है। तो क्या है, P बराबर Q का x% है। ठीक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो P जो है Q का कितने प्रतिशत है, P बेटा Q का 50% है। आपको सीधा सीधा दिख रहा हो, आधा है। P जो है Q का कितना है, आधा है। और आधा का मतलब क्या होता है 50%। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। बताइए, बात क्लियर है। ठीक, तो दोस्तों सेशन ज़्यादा बड़े ना रख कर छोटे रख रहे हैं, जिससे आप लोगों को रिकॉर्डिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो होगी आपकी डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी क्या करना है आपको एक बात समझ लीजिए बेटा। सेशन छोड़ने से पहले आप सभी को क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और चैनल वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।